हेलो स्टूडेंट, मैं आपका टीचर सत्यम। आज हम करेंगे चैप्टर 1 नंबर सिस्टम का इंट्रोडक्शन कि क्या होता है नंबर सिस्टम। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे रियल नंबर। रियल नंबर क्या होते हैं? रेशनल और इरेशनल नंबर को मिला के क्या बनता है? रियल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर क्या होते हैं? रेशनल नंबर में क्या आता है? इंटीजर, होल नंबर और नेचुरल नंबर। तो हम स्टार्ट करेंगे नेचुरल नंबर से। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? जो 1 से शुरू होते हैं, 1 2 3 4 5, ये हो गया आपके नेचुरल नंबर। और होल नंबर क्या होते हैं? जो 0 से स्टार्ट होते हैं। 0 भी तो एक नंबर होता है जो 0 से स्टार्ट होते हैं। 1 2 3 4, ये हो गया आपके क्या? होल नंबर। और अब इंटीजर्स क्या होते हैं? जो प्लस में भी नंबर हो और माइनस में भी हो, +0 और -1। ठीक, जैसे ये नंबर लाइन है तो ये मान लो ये 0 हुआ तो इधर क्या आएगा? -1 -2, और इधर क्या आएगा? +1 +2। ये हो गया आपके रेशनल नंबर, ये हो गया इंटीजर्स। अब रेशनल नंबर क्या होता है? रेशनल नंबर होता है जो नंबर P/Q के फॉर्म में आए। किस में आए? P/Q के फॉर्म में, वो होता है रेशनल नंबर, जिसमें जो Q होता है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, Q इज़ नॉट इक्वल टू 0, मतलब कि जो डिनोमिनेटर है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। समझ में आया? रेशनल नंबर क्या होता है? P/Q के फॉर्म में। इंटीजर्स क्या हो गए? जो प्लस में भी हो और माइनस में भी हो। होल नंबर क्या हो गए? जो 0 से स्टार्ट हो, 0 1 2 3 4। और नेचुरल नंबर क्या हो गए? 1 2 3 4 5। ठीक है, समझ में आया? अब हम बात करेंगे इरेशनल नंबर की। ये तो रेशनल नंबर हो गए, ये हो गए इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिन्हें हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। ध्यान देने वाली बात है, जो रेशनल नंबर होते हैं उन्हें हम P/Q के फॉर्म में लिखते हैं, और इरेशनल नंबर क्या होते हैं? जिसे हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल √2। √2 को हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। आगे जो चैप्टर करेंगे उसमें आगे एक्सरसाइज करेंगे, उसमें वो हम और डीपली पढ़ेंगे। अभी तो सिर्फ इंट्रोडक्शन है। तो इरेशनल नंबर क्या हो गए? जिसे हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल हो गया √2। जैसे हम 8th क्लास में √2 की वैल्यू निकालते थे तो 2 0 0 0 0 ऐसे करते थे। तो जब हम करते थे तो 1 के बाद ये सो ऑन ये चलता रहता था, ये कभी ख़त्म ही नहीं होता था। तो ये क्या हो गया? इरेशनल नंबर। ये क्या हो गया? इरेशनल नंबर। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको? अब एक वैल्यू होती है पाई को हम लिखते हैं 22/7। ये भी क्या है? ये भी इरेशनल नंबर है। अब आप कहोगे कि ये तो P/Q के फॉर्म में है, लेकिन ये हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए थोड़ा इजी करने के लिए आसपास की वैल्यू निकाल दी है, इसलिए हमने इसको 22/7 लिखा है। नहीं तो पाई की वैल्यू कभी सॉल्व ही नहीं हो सकती है। सो ऑन चलते बिलियन ट्रिलियन टाइम तक चलती ही रहती है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन। इसमें क्या होता है? पहला होता है टर्मिनेटिंग, दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग और रिपीटिंग, और तीसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। तो आइए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे ये हो गया आपका 25/4। अगर हम 25/4 को डिवाइड करेंगे, 25/4 को डिवाइड करेंगे तो 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, यहाँ पे क्या है 1, फिर हमने पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 4 2 जा 8, यहाँ पे आया 2, 4 5 जा 0 बढ़ गया, 4 5 जा 20। तो ये क्या हो गया? ये ख़त्म हो गया। ये रिमाइंडर क्या आ गया आपका? 0। जब टर्मिनेटिंग का मतलब ही यही होता है कि पूरा टर्मिनेट हो जाए, यानी पूरा ख़त्म हो जाए। ठीक है, टर्मिनेटिंग का क्या मतलब होता है? पूरा ख़त्म हो जाए, यानी कि रिमाइंडर 0 आ जाए। ऐसे नंबर्स को P/Q के फॉर्म में जो लिखा होता है और जिसको हम रिमाइंडर 0 आ जाता है तो उसको हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग।
और दूसरा नंबर होता है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग और रिपीटिंग नंबर। इसमें क्या होता है, जैसे 10/3 है, ये P/Q की फॉर्म में लिखा है और 10/3 है। इसको जब हम डिवाइड करेंगे, 10 को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 जा 9, 1 बचा, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 3 3 जा 9, फिर पॉइंट लगाया, 0 बढ़ा, 3 3 जा 9। तो ये क्या है, हमेशा कभी ख़त्म नहीं होगा, यानी कि रिपीट हो रहा है, बार बार वही डिजिट क्या हो रही है, पॉइंट के बाद वही डिजिट बार बार रिपीट हो रही है। तो इसको बोलेंगे ये ख़त्म भी नहीं हो रहा है और बार बार रिपीट हो रही है और रिकरिंग हो रही है। तो इस ऐसे नंबर को क्या बोलते हैं हम, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग और रिपीटिंग नंबर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3/3 और इसके ऊपर बार, ठीक है। तो ये क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग और रिपीटिंग नंबर। ऐसे नंबर भी जैसे मान लीजिए आप कोई नंबर आ रहा है 4.125 है, फिर उसके बाद फिर 125, फिर 125, मतलब बार बार 125 रिपीट हो रहा है, 125 रिपीट हो रहा है, 125 रिपीट हो रहा है। तो हम इसको भी ऐसे तो लिख सकते हैं 125, यानी कि ये कभी ख़त्म नहीं होंगे और बार बार वही डिजिट रिपीट हो रही है। तो ऐसे नंबर्स को क्या बोलेंगे हम, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और रिकरिंग। रेशनल नंबर, यही दो नंबर को मिलके, इन दो नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है उनको मिलके क्या बनता है, रेशनल नंबर। इन्हीं को रेशनल नंबर बोलते हैं। टर्मिनेटिंग नंबर और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग और रिपीटिंग नंबर को ही हम बोलते हैं क्या, रेशनल नंबर। और तीसरा नंबर क्या होता है हमारा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर। जैसे कि 0 के बाद 0.10, फिर 1110, फिर 11110 और सो ऑन, जो कभी ख़त्म ना हो और कोई भी इसमें आइडेंटिकल ना हो, यानी कि एक जैसा ना हो, मतलब रिपीट ना हो रहा हो। इसको क्या बोलेंगे हम, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर। और ऐसे ही नंबर को हम बोलते हैं इर्रेशनल नंबर। क्या बोलते हैं, इर्रेशनल नंबर। समझ में आया। तो टाइप ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो गए, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग और रिपीटिंग। और तो रेशनल नंबर किससे मिलके बनता है हमारा, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर से मिलके बनता है। और इरेशनल क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर, ठीक है, जो रिपीट भी नहीं होते हैं और कभी ख़त्म भी नहीं होते हैं। ये होते हैं हमारे इरेशनल नंबर, ठीक है। और आगे अब जो छोटे मोटे टॉपिक हैं वो आगे हम एक्सरसाइज में नहीं, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। फ़िलहाल यही, थैंक यू।